जयपुर से खबर, जहां संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा के बैनर तले राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर सीबीआई जांच की मांग व राजस्थान में रीट परीक्षा धांधली पर सीबीआई जांच करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। आज इस मांग को लेकर विभिन्न बेरोजगार युवा संगठनों ने मिलकर संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा का गठन कर इस मांग को आगे बढ़ाने की घोषणा की। वहीं अधिकार संघ प्रमुख रोशन मुंडोतिया, युवा हल्ला बोल प्रदेश अध्यक्ष ईरा बोस, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अनिल धेनवाल, राजस्थान तकनीकी बेरोजगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा सहित अनेक युवा इस आंदोलन में सहयोगी रहेंगे। संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा के सभी सदस्य गहलोत सरकार को तुरंत प्रभाव से रीट को निरस्त कर इस पर सीबीआई जांच बैठाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पिछले लगभग 30 वर्षों से प्रदेश व देश में बेरोजगारी सिर्फ राजनीतिक एक मुद्दा बनकर रह गई। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य स्पष्ट है। राजस्थान में जो भर्तियों में जो धांधली हो रही है, प्रथम रूप से रिट के अंदर जो हुई है, उसकी हमारी सीबीआई जांच की मांग का है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, उसके बाद में मांग पत्र के समक्ष आपके सामने रख चुके हैं हम बात पूरी। नहीं, धांधलियों को लेकर तो बीजेपी भी कर रही है, तो आप तक किस तरह से रहेगा? सरकार का ध्यान आपकी तरफ आएगी? देखो, अगर विपक्ष इस मामले को पहले उठा था तो युवाओं को इस तरह से इतना जो देखना नहीं पड़ता कि इतना टाइम निकल गया, 4-4, 5-5 महीने गुजर गए हैं। विपक्ष अगर कमज़ोर पड़ा तो उसी की कमी की वजह से ही युवाओं को ये ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहता हूँ, हम तो ये सोचते हैं कि विपक्ष इनका एक आपस में एक समझौता सा है कि भाई इनके जो मामले होते हैं वो छोटा मोटा रूप में ये उठा लेते हैं, और जब इनकी बारी आती है तो ये बांट के खाने का सिस्टम है। आपने बंद का जो ऐलान किया है, वो कौन-कौन से संगठन आपके साथ में हैं? मैं अभी इसमें रख चुका हूँ मांग पत्र में, इनका सभी का नाम मैंने क्रम वाइज लिया है। और तो मैं दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ। अधिकार संघ से मैं खुद हूँ, रोशन मुंडोतिया मेरा नाम है। भीम आर्मी से हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल धेनवाल जी। युवा हल्ला बोल के प्रदेश अध्यक्ष ईरा बोस जी हैं। राजस्थान तकनीकी बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा जी हैं। राष्ट्रीय रोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत बेनीवाल जी हैं, वो पहुँच नहीं पाए किसी कारणवश, और उन्होंने सोशल मीडिया से घोषणा कर दी थी, समर्थन पत्र भी दे दिया था। युवा रोजगार संघ के लंकेश शर्मा भी नहीं पहुंच पाए अभी, वो क्योंकि वो काफ़ी दूर से आ रहे थे, समय पर नहीं पहुंच पाए। AISA के स्टेट कोऑर्डिनेटर अर्जुन महर जी हैं, उनके प्रतिनिधि बैठे हैं। ऑल इंडिया कोचिंग इंस्टीट्यूट के महासंघ के अध्यक्ष अनिश कुमार जी हैं। AISF के अशरफ आलम जी हैं, और RYA स्टेट कोऑर्डिनेटर राहुल चौधरी जी हैं। इनका समर्थन है, इन सभी का समर्थन है। और अभी भी हमने जो जारी कर रखा है उसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं। 4 बजे हमारी मीटिंग भी है, उसमें भी काफ़ी लोगों का कॉल आया है। ये कल तक के जो हमारे मामले हैं, कल तक के जो जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया, वो सरकार तो कह रही है कि हम SOG से जांच करा रहे हैं, CBI की कहाँ आवश्यकता है? देखो, जो इसमें बड़े मगरमच्छ हैं जिनकी बात बार बार चल रही है, सरकार ने तो एक बोर्ड तक सीमित होकर वहीं घूम रही है, वहीं चक्कर लगा रही है सरकार। जो मुख्य लोग हैं जिनके संरक्षण में काम हुआ है, काफ़ी नेताओं के नाम आ रहे हैं, काफ़ी जो कांग्रेस सरकार है उनके जो संगठन में पदाधिकारी उनका नाम आ रहा है, उन तक क्यों नहीं पहुंच रहे SOG? तो साफ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो सरकार के प्रभाव में काम कर रही है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, CBI को जांच दी जाए, जिससे जो बड़े मगरमच्छ हैं वो इसमें फंसे। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम 7 तारीख को महापड़ाव कर रहे हैं, और अगर 9 तारीख को अध्यादेश जारी नहीं करती है गैंगस्टर एक्ट को लेकर और जितने भी हमने मांग रखी है उनको लेकर, तो हम 10 तारीख को राजस्थान बंद का आह्वान आज से ही कर रहे हैं। सरकार इसको दबाना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि इस मांग को कमजोर किया जाए। हमारी चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के किसी भी पद पर हो, उसको पकड़ा जाए, उसे सजा दिलाई जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आप को गांधीवादी नेता अगर कहते हैं तो ये पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए। उन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने कठिन परिश्रम करने के बाद, बड़ी मुश्किल से, गरीब किसानों के बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा लेकर आते हैं, गिरवी रखते हैं अपने खेती को, और वो तैयारी करते हैं, और जब वो तैयारी करने के बाद भी अगर पेपर किसी धनाढ़ और गलत लोगों के द्वारा खरीदा जाता है, इस प्रकार से लीक कराया जाता है, तो उन बच्चों का क्या होगा? हमारे भविष्य का क्या होगा? क्या बिहार में नहीं देखा ABCD नहीं जानने वाले टीचर पढ़ा रहे हैं? ये मीडिया में नहीं आती क्या? क्या आप बिहार बनाना चाहते हैं राजस्थान को?
अगर आप राजस्थान को इंडिया का टॉप प्रदेश बनाना चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से सीबीआई द्वारा मांग करिए और इस रीट को कैंसिल करिए, और बाकी जो वादे आपने किए हैं बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, चाहे वो रीट हो या अन्य भर्तियां हो, सब में आप तुरंत पूरे करिए। वरना राजस्थान का नौजवान, इतने संगठन हैं, इन संगठनों के पीछे हजारों नौजवान हैं, उनके आंसू का सैलाब आपको बहा ले जाएगा। गहलोत जी, आप दूसरी बार क्या दूर दूर तक कांग्रेस की सत्ता राजस्थान में नहीं ला पाएंगे। बोलो यहाँ सवाल। बताइए सर। आज हम 3-4 दिन से हम प्लानिंग कर रहे थे कि अलग अलग संगठन है राजस्थान में, तमाम बेरोजगार संगठन हैं, जो हम मांग यही कर रहे थे कि रीट एसआई जेईएन की सीबीआई मांग कर, और कई बार धरने प्रदर्शन किए, सब अलग अलग बैनर के नीचे। लेकिन इस टाइम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, सभी को एक ही बैनर के नीचे आने की ज़रूरत है। तो जब सीबीआई जांच की मांग, हम ये जो संगठन बना है हम लोगों का, ये गैर राजनीतिक संगठन है जिसके अंदर सब ही एक सदस्य होंगे। इसमें नहीं तो कोई अध्यक्ष होगा, नहीं उपाध्यक्ष होगा, कोई नहीं, सब एक सदस्य के तौर पे काम करेंगे। और रीट की सीबीआई जांच की मांग के साथ साथ हम ये भी एसआई और जेईएन को भी नहीं भूल सकते। और इसके अलावा जब डीजीपी साहब ने कह दिया कि पेपर, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये पेपर लीक है और इसके कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रेस नोट भी इन्होंने जारी कर दिया। उसके अलावा एसओजी का भी जारी हो चुका है प्रेस नोट। तो सीएम साहब को ऐसी क्या है जो सीबीआई जांच के लिए आनाकानी कर रहे हैं। हम लोग एक प्लानिंग के साथ में, हमने अभी 7 तारीख को बोला है कि जयपुर बंद का जो आह्वान कर रहे हैं, इसके अंदर कोई हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और ये जितने भी अलग अलग संगठन हैं, इधर कोचिंग स्कूल और कॉलेज, वो संगठन भी अभी आ रहे हैं। हम 2 दिन की मेहनत से 12-13 संगठन हमारे साथ में आए हैं, लेकिन हम 2-3 दिन और मेहनत करेंगे, इससे पूरे प्रदेश के जितने भी संगठन हमारे साथ में हैं, सबको वेलकम है। हमने सबको एक बार कॉल भी कर दिया है। अगर आपकी सबकी मांग एक ही है, रीट की सीबीआई जांच की मांग हो, एसआई की सीबीआई जांच और इसकी जेईएन की, तो आप सब एक ही मंच पे आओ। और मैं मीडिया के माध्यम से भी यही कह रहा हूँ कि आप लोग एक ही मंच पे आओ। इन बेरोजगार जितने भी युवा साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी आप हमारे साथ में सहयोग करें। अभी बीजेपी इस मुद्दे को जोर जोर से उठा रही है, तो आप राजनीतिक संगठनों को अपने साथ लेना चाहेंगे? नहीं, ये संगठन हम लोगों ने गैर राजनीतिक बनाया है। इसके अंदर अगर बीजेपी भी आना चाहती है तो उसमें कोई पदाधिकारी, उस टाइप कोई झंडा नहीं होगा। हम इस बैनर के नीचे जो सीबीआई जांच की मांग के पक्ष में है, और उसके लिए आप कोई भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, जो समर्थन करे कर सकते हैं। कि ये जो प्रेस वार्ता रखी गई, ये रीट के घोटाले हुआ है जो एक बड़े स्तर पे हुआ है, उसको लेकर रखी गई, और उससे ही जुड़ी बहुत सी भर्तियाँ हैं, एसआई जेईएन पटवार जैसी भर्तियाँ हैं, और उसमें सीबीआई जांच की मांग रखी गई है। अगर सीबीआई जांच होगी इसके अंदर, तो ये जो तमाम भर्तियाँ हैं, इनसे जो अभी पकड़े गए आरोपी हैं, इनके सबके तार इसी आपस में जुड़े हुए हैं। और दरोली जी को पकड़ा गया है, दरोली ने बहुत से बड़े नेताओं की भी इसमें लिप्तता बताई है। तो उसको लेके हम लोगों ने सभी संगठन, अभी 10 संगठन हमारे साथ आ चुके हैं, और आज भी हमारी 4 बजे मीटिंग है जिसमें बहुत संगठनों के साथ मीटिंग है। तो तमाम संगठन जुड़कर 7 तारीख को जयपुर में एक महापड़ाव की कॉल की है, और 9 तारीख का जो बजट सत्र चलेगा उसमें सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम 10 तारीख को राजस्थान बंद करने का काम करेंगे। और आप साथियों ने भी एक बात कही बीजेपी की, तो बीजेपी की तमाम जो सरकारें चल रही हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी लीक का मामला रहा है, तो वहाँ भी बीजेपी दोषी है। तो सरकारें किसी की नहीं है, जिनकी जहाँ सरकारें रही वहाँ वो लीक पेपर होते रहे हैं। यहाँ राजस्थान में कांग्रेस है तो कांग्रेस के प्रकरण चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में लीक रही है। और भर्ती तमाम एसएससी जीडी है, आरआरबी के भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और लोगों ने रेल, तो छात्रों का रोष हर पूरे देश में है। छात्र पूरे देश से पीड़ित है, दोनों सरकारों से, चाहे किसी की सरकार हो, छात्र हर तरह से पीड़ित है। तो सामाजिक संगठन और जो बेरोजगार संगठन है वो मिलकर इन छात्रों का आवाज़ उठाएंगे। आज की हमारी ये प्रेस वार्ता राजस्थान के तमाम बेरोजगारों के लिए एक मैसेज है। जिस प्रकार से राजस्थान में आए दिन भर्तियों में जो घोटालेबाजी हो रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, आप देख रहे हो, चाहे वो रीट की भर्ती हो, जेईएन की हो, एसआई की हो, भर्ती कोई भी हो, पेपर सारों के बेचे जा रहे हैं। आखिरकार ये पेपर ऐसे कब तक बिकते रहेंगे बाजार में। रीट घोटाले में आप देख रहे हो, इतना बड़ा घोटाला हुआ, एसओजी जांच कर रही है, बोर्ड का जो चेयरमैन है डीपी जारोली जी, उनको बर्खास्त किया है, और एसओजी ने खुद की ही जांच में ये कहा है कि पेपर शिक्षा संकुल से लीक हुआ है। जब एसओजी पेपर को लीक मान रही है,
तो अशोक गहलोत जिस पेपर को निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? और वो कहते हैं कि हमने एसओजी को फ्री हैंड दे रखा है। तो गहलोत साहब, आपकी एसओजी को अगर फ्री हैंड है तो क्या आपकी एसओजी जो बड़े नेता है, आपके जो मंत्री है, उनका नाम आ रहा है, क्या उनसे पूछताछ करेगी? इसीलिए हमारी जो मांग पत्र में हमने रखी है मांग कि इसकी घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो दोषी है, चाहे उसमें कोई नेता हो चाहे कोई अधिकारी हो, सबको सजा हो, सबको जेल हो। इसीलिए हमारी ये सीबीआई जाँच की मांग है। और राजस्थान के तमाम छात्रों से हम कहना चाहते हैं, अगर सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो हम 7 तारीख को शहीद स्मारक पर महा आंदोलन करने जा रहे हैं। और हम अपील करते हैं राजस्थान के तमाम बेरोजगार छात्रों से कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने और अपने हक अधिकार की लड़ाई में हमारा साथ दे, और इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे और तानाशाही सरकार को झुकाएंगे। फिर भी अगर सरकार 9 तारीख को विधानसभा में अध्यादेश नहीं लाती है फर्जीवाड़े के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, तो हम 10 तारीख को हमने राजस्थान बंद का ऐलान किया है। और हम चाहते हैं कि राजस्थान के तमाम छात्रों का इसमें हमें सपोर्ट मिले, जिससे हम सरकार को झुका सके। धन्यवाद। हम लोग जो यहाँ सारे गैर राजनीतिक संगठन एकत्रित हुए हैं, जो रीट परीक्षा में जो मतलब घोटाले हुए हैं, आए दिन मतलब देख रहे हैं हर एक प्रकार का जो भी परीक्षा हो रहा है घोटाला होता जा रहा है। राज्य सरकार से डिमांड की जा रही है, विपक्ष जो है वो तो सवाल उठा नहीं पा रही है। हम गैर राजनीतिक संगठन को एकत्रित होकर के इस सवाल को उठाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों के साथ में मतलब ये खिलवाड़ हो रहा है। गरीब किसान मजदूर के बच्चे जब यहाँ आते हैं शहर में पढ़ाई करके, और इस तरह का जो है सरकार में विलिप्त जितने भी मंत्री हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन मतलब जांच करवाने का मांग कर रही है। लेकिन हम लोगों का तो साफ साफ है कि ये जग जाहिर हो चुका है कि आए दिन हर परीक्षा में घपला होता रहता है। राज्य सरकार अपने स्तर से जांच कराना चाहती है ताकि वो असल जो मतलब जो बड़े बड़े माफिया इसमें जो घुसे हुए हैं वो ना पकड़ में आए। तो हम सारे संगठन का यही मतलब डिमांड है कि इस परीक्षा को जो है रद्द करके और सीबीआई की जाँच कराई जाए। इसके लिए चाहे हम लोगों को जिस तरह का जो कानूनी कदम उठाना पड़े, जितनी भी मशक्क़त करनी पड़े, हम लोग सब एकत्रित होकर के करने को तैयार हैं। जो पहले से पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, 135 नंबर आए हैं, वो वापस स्कोर कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नुकसान उनको होना है जिन्होंने पेपर लीक करके और उसके थ्रू एग्ज़ाम दिया है। रही बात, बीच में एक साथी ने बताया कि इस मंच में कोई भी आना चाहे, बिल्कुल हम लोगों ने कुछ युवा संगठनों से बात की है, करीबन 5-7 संगठनों से और बात हुई, वो भी इसमें जुड़ रहे हैं। रही बात भाजपा के शामिल होने की या कांग्रेस के शामिल होने की, तो इसको आप समझने की ज़रूरत है कि देश में ऐसा नहीं है कि यहीं पेपर लीक हुए हैं। भाजपा का जहाँ राज है, आप बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, वहाँ पे बड़े स्तर पे हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहा है। और कांग्रेस वहाँ पे ढोंग दिखा रही है कि वो आंदोलनकारियों के साथ है। अशोक गहलोत जी को बड़ी तकलीफ हुई जब बिहार के अंदर पेपर लीक हुआ। वो कह रहे थे कि उस समय भी उन्होंने बयान दिया बाकायदा कि ये पेपर लीक के मामले हैं, ये बहुत ही मतलब छात्रों के साथ धोखा है। और हम भी मानते हैं धोखा है। युवा को समझना चाहिए कि 40 साल 30 साल तक हम पढ़ाई कर रहे हैं क्यों? ताकि नौकरी मिलेगी, और नौकरी हमको मिलनी नहीं है। एक तरीके से जो एक बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति पूरे कॉरपोरेट के सामने ला के छोड़ने वाले हैं लोग। यहाँ पे कांग्रेस का राज है, जहाँ भाजपा का राज है वहाँ भाजपा डंडे बरसा रही है, यहाँ कांग्रेस का राज है, कांग्रेस पे डंडे बरसा रही है। इन छात्रों ने जो आपके सामने बैठे हैं युवा, इन्होंने बहुत आंदोलन किया है इस भर्ती को लेकर के। पहले दिन से ये आंदोलन रहता है और हमने देखा है कि जहाँ भी ये आंदोलन कर रहे हैं, शहीद स्मारक का एक जहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से इतने सालों से आंदोलन होते हैं, वहाँ पे पहली बार कांग्रेस के राज में लठ चले, डंडे बरसाए गए इन छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर। तो इनका चरित्र सबका एक जैसा है। और ये युवा को समझना पड़ेगा कि आप 30 साल के लिए जो जुआ खेल रहे हो, पढ़ाई का जो जुआ खेल रहे हैं, इस जुए का कोई अंत भी मतलब है, आपके फेवर में कुछ होना है, या फिर इसको आप भूल जाइए। क्योंकि ये केवल पैसे वालों के लिए जो 15-20 लाख रुपए खर्च कर सकता है, उनके लिए ही एक नौकरी कोई माध्यम बन के रहने वाली है। और ये किसी एक परीक्षा का स्तर नहीं है। अब जितनी परीक्षाएं हुई सबका देख लीजिए, छोटे मोटे स्तर पे हर परीक्षा के पेपर आउट हो रहे हैं। शुक्रिया। सरकार कहती है कि राजस्थान को एक नया एजुकेशन हब बनाया जाएगा, तो ऐसे में बताएं कि इस मामले पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, एजुकेशन हब बना रहे हैं, आप इनकी तो बात छोड़िए, क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए। कहने के लिए तो वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं, जहाँ पे उनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेस सरकार है वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं। कल बजट आया है लेटेस्ट, उसमें भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो कहने के लिए सब अच्छा लग रहा है, कि दिखने में लग रहा है कि मेरा जो विकास है वो रुका हुआ था, बाकी सबका हो गया, मेरा ही रुका हुआ है। राजस्थान को दिखाया जा रहा है कि बस राजस्थान का थोड़ा सा विकास रुका हुआ, वो होते ही सबके हाथ में नौकरी आ जाएगी। आएगी कहाँ से? इस सरकार को आए हुए आज लगभग 3 साल हो गए। 3 साल में ये रीट का एग्ज़ाम नहीं करवा पाई, और जब करवाया तो इतने बड़े स्तर पे उसमें घोटाला हुआ। और अब कह रहे हैं कि अब अशोक जी का बयान कितना निंदनीय है, वो कह रहे हैं कि अगर दोबारा ये परीक्षा करवानी पड़ी तो हम इसका एग्ज़ाम करवा ही नहीं पाएंगे।
ऐसा क्या है इस एग्ज़ाम में? हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एग्ज़ाम हो रहे हैं, बड़े स्तर पे एग्ज़ाम होते हैं नहीं होते हैं? लाखों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे नहीं दे रहे हैं? बीए के एग्ज़ाम अभी हुए कि नहीं हुए? उसी तरह से ये एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन वो करना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? कि जिन लोगों से पैसा खा करके, बड़े बड़े मंत्रियों ने या लोगों ने पैसा खा कर करोड़ों रुपए खा करके इस पेपर को लीक किया है, अगर उनका नाम सामने आएगा तो सरकार की बदनामी होनी है। और रही बात ये कि देखिए, हमको राजस्थान का भी हिस्ट्री भी थोड़ी देखनी पड़ेगी। राजस्थान में कि युवाओं का कोई बड़ा आंदोलन आज तक हम लोगों ने देखा नहीं, और अब जब ये आंदोलन बनता दिख रहा है तो अशोक गहलोत सरकार को भी लग रहा है कि हमारा भी नुकसान होता दिख रहा है उनको, तो इसलिए वो उसको हर तरीके से दमन करके बंद करना चाह रहे हैं कि ये रुक जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो सरकार से अपेक्षाएं थी, जो सरकार ने वादे किए, वो तो पूरे हुए नहीं है। पूरे जयपुर में आप घूम के देखिए, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगा रखे हैं, ये वादे पूरे, वो वादे पूरे, जिनके आंकड़े कहीं बता दीजिए अगर आपके पास किसी के पास हो तो ये सब मिथ्या है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और कुछ भी नहीं।